A very good morning to all of you dear students and welcome you again. देखिए आप लोगों ने सिंटैक्स पढ़ा है इसके पहले. सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ चुके हैं, सिंटैक्स ऑफ वर्ब पढ़ चुके हैं, सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशंस वगैरह पढ़ चुके हैं. इस सेक्शन में आप लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब्स. तो ये सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब्स में आप सीखेंगे कि जो एडवर्ब्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है और ये किस वर्ड को डिफाइन करते हैं वगैरह वगैरह आप सीखेंगे. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंटैक्स एक्चुअली होते कि ये एडवर्ब्स जो हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं. देखिए एडवर्ब्स जो होते हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो ये है, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. सो नॉट ओनली वर्ब, एडजेक्टिव एंड एनी अदर एडवर्ब ऑल्सो. तो यहाँ पर आपने देखा कि एडवर्ब वो होते हैं जो किसी वर्ब की मीनिंग को डिफ़ाइन करें या किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को डिफ़ाइन करें या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को डिफ़ाइन करें. और जैसा कि आप जानते हैं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसकी मीनिंग को डिफ़ाइन करते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन को डिफ़ाइन करते हैं. कोई नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है, उसके बारे में जो बताया जाता है वो एडजेक्टिव्स होता है. तो एडवर्ब्स जो हैं जो वर्ब के बारे में बताएं और किसके बारे में बताएं, किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में. तो यहाँ पे एक और बात है कि टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शंस को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं उन सब को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं. अब वो चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो या कंजंक्शन हो, इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को जो डिफाइन करे वो क्या है, वो एडवर्ब्स. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे राहुल स्पीक्स लाउडली. अब ये सेंटेंस है राहुल स्पीक्स लाउडली. तो लाउडली क्या है, ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब जो है किस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, स्पीक्स को. ये स्पीक्स को डिफाइन कर रहा है. तो स्पीक क्या हो गया, ये वर्ब हो गया और लाउडली क्या है, ये एडवर्ब हो गया. मीन्स राहुल बोलता है, कैसे बोलता है, राहुल तेज बोलता है. तो ये लाउडली किसके लिए आया, वर्ब के लिए आया. दिस इज द मैनर. ये लाउडली क्या हो गया, ये मैनर बता रहा है. अब सेकंड में देखिए, रिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. रिया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है. तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है जो किसके लिए आया, गर्ल जो कि नाउन है. गर्ल नाउन के लिए ब्यूटीफुल आया और ब्यूटीफुल के पहले क्या आया, वेरी. तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव को जो डिफाइन कर रहा है, जो मॉडिफाई कर रहा है, वो कौन सा वर्ड है, वेरी. इसलिए वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. इन द थर्ड एग्जांपल, ही रैन वेरी फास्ट. अब यहाँ पर ये वेरी किसके लिए आया है, फास्ट के लिए आया है. और फास्ट क्या है, वो खुद एक एडवर्ब है. तो यहाँ पर एक एडवर्ब के लिए दूसरा एडवर्ब यूज हुआ है. इसलिए वेरी किसके लिए आया, फास्ट के लिए आया. और ये फास्ट किसके लिए आया है, वर्ब रैन के लिए. ही रैन फास्ट. तो फास्ट किसका एडवर्ब है, वर्ब रैन का. और वेरी किसका एडवर्ब है, फास्ट का एडवर्ब है. ठीक है. अब उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द हेलीकॉप्टर फ्लू एग्जैक्टली ओवर माय हाउस. द हेलीकॉप्टर फ्लू एग्जैक्टली ओवर माय हाउस. तो ये अब एग्जैक्टली किसके पहले आया है, ओवर के पहले आया है. ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है. तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन की मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, एग्जैक्टली. ठीक मेरे घर के ऊपर. तो ठीक मेरे घर के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो गया, ये ओवर के पहले आया है, इसलिए ये प्रीपोजिशन ओवर को डिस्क्राइब कर रहा है. इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. स्वाति हैड गॉन आउट जस्ट बिफोर आई कॉल्ड. तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस है, स्वाति हैड गॉन आउट और दूसरा सेंटेंस है आई कॉल्ड. तो जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करे वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन. तो बिफोर क्या हो गया, ये कंजंक्शन है, ये लिंकिंग वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है. और इसके पहले आपने क्या यूज किया, जस्ट. तो जस्ट बिफोर, तो ये बिफोर की मीनिंग को क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है. तो जस्ट क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया.
तो यहाँ पर आपने ये 5 एग्जाम्पल्स देखे जिसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये एडवर्ब जो है ये बिलोंग करते हैं और उसकी मीनिंग को ये डिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि केवल वर्ब को डिफाइन करता हो या एडजेक्टिव को डिफाइन करता हो या किसी दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करता हो, केवल इतना ही नहीं है, बाकी जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उन सब के लिए ये यूज होता है। केवल किसको छोड़ करके, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं और वो वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स। ठीक है। अच्छा, कुछ एडवर्ब होते हैं जो किसी एक वर्ड को के लिए ना होकर के पूरे सेंटेंस की मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो वो एग्जाम में फेल हुआ, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये पूरे सेंटेंस की मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये अनफॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एडवर्ब किसके लिए यूज होते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि सेंटेंस में एडवर्ब को हमें कहाँ पे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस एडवर्ब को कहीं भी जहाँ चाहें वहाँ लिख दें तो इससे सेंटेंस की मीनिंग जो है वो अलग हो जाती है। इसलिए रूल ये कहता है कि एडवर्ब को हमेशा उस वर्ड के साथ लिखना चाहिए जिस वर्ड की मीनिंग को वो डिफाइन कर रहा हो, जिस वर्ड की मीनिंग को वो बता रहा हो। तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस में कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट न हो वो कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आपने कहा ही इज क्राइंग, वो रो रहा है, ही इज वीपिंग। तो देखिए ये सब ये जो आप वर्ब देख रहे हैं ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो वैसे ही देखिए, ऑल द एम्प्लॉइज इन द ऑफिस वर्क, सारे एम्प्लॉइज ऑफिस के काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? अच्छी तरह से काम करते हैं, वर्क वेल। तो ये वेल जो है किसके बाद आया? इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड लिव, हमें रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? शांति से रहना चाहिए, शांतिपूर्वक रहना चाहिए। वी शुड लिव पीसफुली। तो ये पीसफुली जो एडवर्ब है किसके लिए आया? लिव के लिए आया। और लिव कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब उसके बाद में कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनको हमेशा वर्ब के पहले लिखना चाहिए। जो मेन वर्ब है उसके पहले लिखना चाहिए। जैसे ऑलवेज है, एवर है, सेल्डम है, समटाइम्स है, ऑफन है, नेवर है, फ्रीक्वेंटली है। ये सब हमेशा वर्ब के पहले यूज होते हैं। जैसे माय फ्रेंड ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो स्पीक्स क्या है? ये वर्ब है और वर्ब के पहले देखिए ऑलवेज आया। उसी तरह से शी ऑफन कम्स लेट, अब कम्स क्या है? ये वर्ब है और वर्ब के पहले ये ऑफन आया है कि वो अक्सर लेट आती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ब के पहले ये एडवर्ब्स यूज हुए। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ऐसे वर्ब जो ट्रांजिटिव हैं, ट्रांजिटिव मीन्स कि ऐसे वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है उनका एडवर्ब कहाँ पे आता है। तो देखिए, जैसे आपने सेंटेंस देखा कि ये ही विल श्योरली गेट गुड मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी, ही डिड हिज वर्क केयरफुली। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि हिज वर्क क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। डिड क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया कि उसने अपना काम किया। डिड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और अब देखिए यहाँ पर जब आप कहेंगे कि उसने अपना काम किया, तो कैसे उसने अपना काम किया? उसने अपना काम बहुत ही ध्यान से किया, सावधानी पूर्वक किया। तो ये केयरफुली जो है ये ऑब्जेक्ट के बाद आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें जो एडवर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे आपने क्या कहा? ही डिड हिज वर्क केयरफुली। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो वर्ब जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर के बनता है। मतलब ऐसे वर्ब जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब हो और दूसरा मेन वर्ब हो। जैसे आपने कहा आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा है, आई हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और टोल्ड जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है। तो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हों
वहाँ पर जो अगर हमें टोल्ड के लिए एडवर्ब लगाना है तो कहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में वो एडवर्ब लगाया जाएगा। जैसे ही विल श्योरली गेट गुड मार्क्स, वो श्योरली यानी कि निश्चित ही वो अच्छे मार्क्स पाएगा। तो गेट देखिए क्या है, ये गेट जो है ये मेन वर्ब है और विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो विल और गेट के बीच में आपने यूज किया श्योरली। जैसे ही विल सर्टेनली पास दिस ईयर, वो इस साल निश्चित ही पास हो जाएगा। तो सर्टेनली हमने किसके बीच में यूज किया, विल और पास के बीच में। और यहाँ देखिए मैंने अक्सर तुमसे कहा है वहां जाने के लिए, आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू विजिट दैट प्लेस। अब देखिए टोल्ड क्या है, ये मेन वर्ब है और हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा होता है कि हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू विजिट दैट प्लेस, यानी कि मैंने अक्सर तुमसे कहा है वहां पे जाने के लिए। तो ऑफन जो ये एडवर्ब आया इसके बीच में आया, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। तब तक आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए, इनको समझिए और इस पर जो भी एक्सरसाइजेज आपकी बुक में दी हुई हैं एडवर्ब्स की, उन्हें तब तक करिए आप। थैंक यू।